अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान के लाइव स्टूडियो से आपके साथ मौजूद आपका अपना मेजबान नवीद जरवार अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। सामीन, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं ये बहुत ही अहम मौजू है और आज का हमारा मौजू है जबरी मुशक्कत और भट्टा सेक्टर। ये प्रोग्राम जो आप आज सुन रहे हैं स्पार्क एक्शन एड और यूरोपियन यूनियन के ताउन से पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बजीर जो कि नेशनल मैनेजर हैं बॉन्डेड लेबर प्रोग्राम स्पार्क के। उनके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं जाहिद थेबो जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ब्रिकलिन प्रोजेक्ट स्पार्क के। उसके अलावा हमारे साथ भट्टा मालिक असलम खान मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ दो मजदूर भी मौजूद हैं, भट्टा मजदूर, मैडम वकीला और पुन्नू भी। तो मेरे ख्याल से पहले हम अपने आज के इस उन्वान जो कि है जबरी मुशक्कत और भट्टा सेक्टर के हवाले से इस प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल काशिफ बजीर साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, जबरी मुशक्कत क्या है और किन किन शोबों में पाई जाती है? जबरी मुशक्कत के हवाले से जब बात की जाती है तो हर बंदा अपनी डेफिनेशन निकालता है, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे जो डेफिनेशन है वो यह है कि किसी भी मजदूर को, किसी भी बंदे को विल और विश के खिलाफ जबरी मुशक्कत ली जाए, उसको मजदूरी जो है वो सही तरीके से अदा नहीं की जाए, उनको पेशगी के जरिए एडवांस देके, किसी को गिरवी करके, पाउंड करके, बॉन्डेड करके उनको मुशक्कत ली जाए, उनकी मूवमेंट पे पाबंदी हो और उनको कहीं भी किसी भी हवाले से परमिशन नहीं दी जाए, शादी मुरादी ब्याह या किसी भी उसकी जाती जो भी इंटरटेनमेंट होती है उनको बैन किया जाए, उसको हम जबरी मुशक्कत कहते हैं। इंटरनेशनल डेफिनेशन ये है कि विल और विश के खिलाफ जब जबरी मुशक्कत ली जाए उसको जबरी मुशक्कत, यानी जिसमें खुद की मर्जी शामिल ना हो। अच्छा, और ये मतलब ज्यादा करके सिर्फ क्या जो है वो भट्टा सेक्टर में ही है या बहुत से, जैसे कि सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि किन किन शोबों में ये ज्यादातर होती है? बेसिकली क्या है कि ये जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। मसलन सिंध में जो जबरी मुशक्कत ली जाती है वो ज्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है और उसके अलावा भट्टों में भी बहुत ज्यादा है, कारपेट इंडस्ट्री में है, जो कारपेट कालीन के खड्डियों पे जो काम करते हैं मजदूर उनकी जबरी मुशक्कत की जाती है और इनके अलावा बेंगल इंडस्ट्रीज हैदराबाद में खास तौर पर चूड़ियों का उसमें होता है। लाहौर के हवाले से या पंजाब में देखा जाए तो वहाँ भी भट्टों पे सबसे ज्यादा ब्रिकलिन जो है उनमें जबरी मुशक्कत ली जाती है और कोयटा में या बलूचिस्तान में जो है वो माइनीज में ज्यादा जबरी मुशक्कत ली जाती है और खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे ज्यादा मजदूरी ली जाती है भट्टों में भी है, उसके अलावा माइनीज में भी ज्यादा जबरी मुशक्कत ली जाती है। अभी इसका यह है कि सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैं अभी ये कहूंगा कि भट्टों के वाले, क्योंकि पाकिस्तान भर में चारों सूबों में भट्टे हैं, उनमें जो जबरी मुशक्कत ली जाती है वो सबसे ज्यादा है और बहुत मुश्किल किस्म की जबरी मुशक्कत है। उस पे इस वक्त जो है बहुत बड़ा बहस चल रहा है। जबरी मुशक्कत के अलावा यह है कि इन सेक्टर को फार्मल सेक्टर समझा ही नहीं जाता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अभी तक इनफॉर्मल सेक्टर है और ब्रिकलिन सेक्टर भी अभी तक इनफॉर्मल सेक्टर है। अभी हमने स्पार्क की तरफ से कोशिश करके फार्मल सेक्टर में लिया है। इनफॉर्मल और फार्मल में यह फर्क है कि गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। भट्टे पाकिस्तान के अभी 712 सिंध में भट्टे स्पार्क की तावन से रजिस्टर्ड हुए, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान इसमें चीफ जस्टिस भी 100 वोटों नोटिस लिया था, क्योंकि यह इशू बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी, क्योंकि एक भट्टे पे 160 से 80 मजदूर काम करते हैं और एक भट्टे पे 30 या 40 बच्चे होते हैं और अगर आप समझो कि एक भट्टे पे 30-40 भट्टे हो, एक एरिया में 150 से 200 भट्टे हैं, आप समझो कि वहां आपको हजारों बच्चे, मसलन हैदराबाद में अगर मिसाल जाए तो टंडो हैदर में इस वक्त 250 भट्टे हैं, वहां एक ही जगह पे 8000 से ज्यादा बच्चे हैं और 8000 से ज्यादा बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। पाकिस्तान इस वक्त MDG पे साइन करता है, मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ गोल, UNCRC का इम्प्लीमेंटर है, लेकिन वो ये हर वक्त ये बात करता है यूनिवर्सल एजुकेशन। नेशनल NCHD ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पाकिस्तान भर में बड़ा नाम लिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी भट्टे पे कोई भी एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। वो बच्चे जो हैं इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ, हम लोग स्पार्क जो बेसिकली काम करती है बॉन्डेड चाइल्ड लेबर पे काम करती है, अभी जो बच्चे हैं उनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, बगैर किसी मजदूरी के अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। एक मैं और बात ऐड करूंगा इसमें, वो ये कि इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। भट्ठा टू भट्ठा मजदूरों को बेचा जाता है। एक भट्ठे से कोई अगर भट्ठे का मालिक नाराज हो जाए तो दूसरे भट्ठे पर बेच देते हैं 20 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में। एक नंगर पारकर की, थर पारकर की फैमिली कसूर से जाके निकली,
वो नगर पार्कर से बेची गई, जो हैदराबाद में टड्डो हैदर के भट्टे पे गई, टड्डो हैदर से बेच के उन्होंने रहीम यार खान के भट्टे पे भेजा, रहीम यार खान से बेच के उन्होंने कसूर बेच दिया। अभी आप देखो, ये तो एनिमल की तरह बेचा जाता है। उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको क्या किया जाए, उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। लेबर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। उसमें यह कि हम भट्टे मालकान को बाउंड नहीं कर सकते कि वो भट्टा रजिस्टर्ड कराए, सही बात है। तरामीम की जरूरत है। एक्शन एड यूरोपियन यूनियन उस पर बहुत कुछ काम किया, उसमें मॉडल ब्रिकलेन बनाए। मसलन ये मैं आपको इसको ये जरूरी करूंगा थोड़ा, उसके बाद आप भले बाकी से ओपिनियन ले लो। बिल्कुल। वो ये है कि हम ये समझते हैं, हम हर वक्त जब पहले हमने भट्टे मालकान से बात की कि भाई जबरी मुशक्कत भट्टों पे नहीं होना चाहिए। भट्टे मजदूरों के बच्चे भी बच्चे हैं, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको साफ पानी मिलना चाहिए, उनको हेल्थ की फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो उन्होंने पता है हर वक्त यह कहा कि भट्टे पे मुमकिन ही नहीं है, हम भी यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। हमने उनको एक्शन एड की सपोर्ट से, यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट से पाकिस्तान के 6 जिलों में हमने मॉडल ब्रिकलेन बनाने की कोशिश की। हमने मुल्तान में मॉडल ब्रिकलेन बनाने की कोशिश की, आप देख सकते हो जाके 10 भट्टे मुल्तान में हमने मॉडल बनाए। हमने जो है वो लाहौर में 10 भट्टे मॉडल बनाए, हमने पाकपतन में 10 भट्टे मॉडल बनाए, हमने मीरपुर खास में 10 भट्टे मॉडल बनाए, हमने हैदराबाद में टंडो हैदर में 10 भट्टे मॉडल बनाए। हमने भंडारा आरी संगत ने इसमें सपोर्ट किया, बांडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट ने सपोर्ट किया, स्पार्क ने सपोर्ट किया। देखो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम हुकूमत को एक हमने उनको मॉडल करके चीजें दें कि देखो उसमें हम क्या कर रहे हैं मॉडल भट्टे में। वो ये कि हम उनको एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उनको हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उनको ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट बना के, ट्रेड यूनियन या ग्रुप बना के मजदूरों का एक्टिविस्ट दे रहे हैं। हम उनको फ्रीड बांडेड लेबर, जहां कोई बांडेड लेबर न हो, जहां ये कहते हैं बांडेड लेबर के अलावा भट्टे पे मजदूर काम नहीं करेगा मुमकिन, हम कहते हैं डेली वेजेस पे रखो, उनको 517 रुपया पर 1000 ईंट दे दो पैसे, जो कि रूल है गवर्नमेंट के, जो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम ये कह रहे हैं, इसमें हमें खुशी हो रही है कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी सपोर्ट की है। लेबर डिपार्टमेंट, हम ट्रेड यूनियन और भट्टे मालकों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। ब्रिकलेन ओनर्स के भी हम शुक्रगुजार हैं, उनकी खास तौर पे एसोसिएशन है, फारूक है और इसके मेंबर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमने ये आपको मैं कह रहा हूँ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, और हम एक मीरपुर खास में टड्डो लायर में हम मॉडल ब्रिकलेन बना रहे हैं। हम इनको दिखा सके गवर्नमेंट को, कल मॉडल बनाए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आल भट्टे ऐसे होने चाहिए जिसमें एजुकेशन बच्चों को मिले, हेल्थ की फैसिलिटी मिले, वो जो आजाद हो, उनको सोशल सिक्योरिटी के कार्ड मिले, उनके CNIC कार्ड होने चाहिए, उनके बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हमें खुशी है कि हम ये कर रहे हैं, उनको मॉडल देके। ये आपको आज नहीं 3 साल के बाद मॉडल मिलेंगे, और ये हम ये चाहते हैं कल स्पार्क जो है ये ट्रेड यूनियन को देगी, वहां जो हम फेडरेशन को देंगे, ताकि सस्टेनेबिलिटी। ओके जी, FM 100 पाकिस्तान पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जबरी मुशक्कत और भट्टा सेक्टर के हवाले से, और इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है स्पार्क, एक्शन एड और यूरोपियन यूनियन का। तो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं जाहिद थेबो साहब। मैं आपकी तरफ अब आना चाहूंगा दूसरे सवाल के लिए कि जबरी मुशक्कत के असबाब क्या हैं? असल में जो उनके असबाब हैं या उनके सबब हैं वो है बुनियादी हुकूक का इस्तेहसाल। जबरी मुशक्कत बेसिकली नाम ही है बुनियादी हुकूक के इस्तेहसाल का। वहाँ पे पेशगी सिस्टम, जो पेशगी ली जाती है एक मजदूर को रखने से पहले, उसके ऊपर जो कर्जे के मद में उसको जो पैसे दिए जाते हैं, एडवांस की शक्ल में जो पैसे दिए जाते हैं, जो एक वर्कर को मुस्तकिल तौर पे वहाँ गुलाम बना देता है, उसी भट्टे पे काम करने पे मजबूर कर देता है कि वो 217 दें, 325 दें, 300 रुपए दें पर 1000 ब्रिक के, जिसपे पूरा उसका खानदान काम करता है एक वर्कर के साथ। वो अब मजबूर हैं, जब उन्होंने एडवांस और पेशगी ले लिए तो अब वो मजबूर हैं, वो मालिक के सामने कुछ नहीं कह सकते कि जी हम इतने पे नहीं काम कर सकते। सही बात। नंबर दूसरी चीज के तालीम की कमी। एक तो वर्कर खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी बुनियादी सहूलियात के साथ साथ तालीम की, सेहत की कमी, और जो ईंट बनाने के ऊपर जो उनकी उजरत है मेरे ख्याल में, जो कि गवर्नमेंट का जो रूल है 517 रुपए का, उसका भी प्रॉपर तरीके से ना देना। और दूसरा ये है कि खाते जो बनाए जाते हैं, सपोज करें कि पुन्नू एक वर्कर है, पुन्नू का एक खाता बनेगा, उस पुन्नू के खाते के पीछे पुन्नू, उसकी घरवाली, उसके बच्चे, जितनी भी फैमिली मेंबर होंगे वो सारे उसी एक खाते के पीछे काम करते हैं और उजरत मतलब वो उसी एक में ही काउंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। एक खाता काउंट होगा, और जितने मजदूर वो खाता पूरे फैमिली मेंबर मिल के 1000 ईंटें बनाएंगे, उसके पीछे उनकी उजरत दी जाती है, जिसमें से भी वो 100 रुपए कटौती कर लेते हैं दिहाड़ी के हिसाब से 1000 ईंट के पीछे।
ہفتے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، مطلب ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں تو 600 روپے ان کے پہلے ہی ایڈوانس کے اس مد میں کٹوتی ہو جاتی ہے۔ جی زاہد، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور زاہد تھے وہ سے بات چیت چل رہی تھی، ہمارے بیچ اس وقت گفتگو میں موجود ہیں ایک بٹھا مالک بھی، اور جن کا نام ہے اسلم خان۔ اچھا اسلم خان، جیسا کہ ہمارا جو آج کا یہ عنوان ہے جبری مشقت اور بٹھا سیکٹر، اس کے حوالے سے جو ہے بٹھا مالک کے کیا مسائل ہیں، اور یہ جبری مشقت کے خاتمے کے لیے ایک بٹھا مالک کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بھائی ہمارا مسئلہ بہت ہے۔ ابھی تم بتاؤ، مزدور جو ہے پورا کام نہیں کرتا ہے، پیسہ بھی پورا لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا ہے۔ ابھی ایک اور بات ہے، اس کو کبھی اس کا بیماری ہو جاتا ہے تو پیسہ لیتا ہے۔ یہ لوگ کہتا ہے بھائی تم پیشگی لیتا ہے، ہم سے اس لیے پیسہ لیتا ہے۔ کون اس کی مدد کرتا ہے؟ کون آتا ہے اس کو مدد کرنے کے لیے؟ ہم کو بتاؤ۔ ہم ہیں ادھر، ہم ان کے لیے کام کرتا ہے، ہم ان کو پیسہ دیتا ہے، ان کو ہم کو رہائش دیتا ہے، وہ ہم تم کہتا ہے کہ وہ سارا باندھے دے۔ کہاں ہے جبری مشقت؟ کہاں ہے؟ وہ آزاد ہے۔ ہم نے اس کو گھر میں رہنے کے لیے گھر دیا ہے بابا، ہم اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے، اس کو رہنے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے۔ ابھی بتاؤ، حکومت نے ہمارے اوپر 16% ٹیکس لگایا ہے، 16%، 1000 اینٹوں پہ انہوں نے مانگا ہے، کہاں سے دے گا؟ ہمارا تو بکری ختم ہو جائے گا، ہم کو تو بٹھا بند کرنا پڑ جائے گا۔ بتاؤ، اگر ہم ابھی دیتا تھا پہلے 4000 روپے کا، پھر ہم دے گا 6000 روپے کا، تم لے گا؟ کون لے گا؟ ہمارے کو اپنا یہ بٹھا بند کرنا ہے۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ جتنا کام کرے گا ہم اتنا پیسہ دے گا۔ اچھا جی، چلیں بہرحال آپ سے ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ہمارے بیچ ایک بٹھا مزدور ہمارے بیچ موجود ہے، پنہو۔ ایک بٹھا مزدور کے کیا مسائل ہیں، اور ان کی جو یہ جبری مشقت ان سے لی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ اصل اس کا جو ہے، اگر 1000 اینٹ کے جو ہے اس کا جو ریٹ ہے 517 روپیہ ریٹ ہے۔ ادھر ہمارے کو جو دیتے ہیں، جیسے خان بھائی نے بات کری 1000 اینٹ جتنے بھی بنائے، ابھی فیملی ہمیں 1000 جو بناتے ہیں اس کا ریٹ پورا ہمارے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے کو 350 روپیہ اگر ریٹ ملے گا، اس میں اچھا 350 روپے، یعنی آپ کی پورے آپ کے خاندان کے آپ کو ملتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی اس میں آپ کے بچے بھی اور آپ کی جو ہے گھر والی بھی اس میں شامل ہے؟ ہاں۔ اچھا ہاں، اس میں ایک تو وہ ہے، دوسرا جو ریٹ جب صحیح نہیں ملتا ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ قرضہ چڑھتا ہے، گھر میں جو کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا ایک مقصد ہے میں بیمار ہو گیا ہوں، آج گھر میں ابھی میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرے کو قرضہ لینا پڑتا ہے اس سے۔ اچھا، مطلب آپ اس کا کوئی حساب کتاب آپ خود سے نہیں کر پاتے؟ کوئی آپ خود سے اس کی یعنی پورے گن نہیں پاتے کہ آپ نے کتنی اینٹیں ایک مہینے میں آپ نے بنائی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو بٹھا مالک ہے وہ اینٹیں جو ہے وہ کم کاؤنٹ کرتا ہو، کم گنتا ہو، آپ نے گنتی میں زیادہ بنائی ہو۔ ہاں، وہ ہم بولتے ہیں اس کو، بھائی یہ سیزن میں اینٹ تو ہم تو روز کتنی بناتے تھے، اتنی ہو گئی۔ وہ بولتے ہیں، ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ سر یہ ہے نا، ابھی میں جو پیسہ اس سے اٹھاتا ہوں تو وہ میرے کو بولتے ہیں اب اتنے گھر میں تم خاندان میں ہو، جدھر 1000 میں بنا سکتا ہوں وہ میرے سے 1500 اینٹ مانگتا ہے، تو اکیلا میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ سارے بچے لگیں گے۔ اور دوسری یہ بات ہے، جو 100 روپیہ 1000 کے پیچھے ہماری کٹوتی ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں کٹوتی، اگر میں نے سیزن اس کی پوری نہیں کی تو اس سے وہ کٹوتی میرے کو نہیں ملی۔